ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात मिथुन राशि की नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से फलादेश होगा इस वीडियो में। और जो बचे हुए 2023 के 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के, ये कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा होगी। पूरा वीडियो सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से होगा वीडियो, तो इसलिए अनोखा और अद्भुत होने वाला है। इसलिए पूरा वीडियो सुनना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है नहीं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लगे तो, और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। बात मृगशिरा नक्षत्र की। सबसे पहले मृगशिरा नक्षत्र में का और की अक्षर आते हैं। वैसे वे वो भी आते हैं, वे वो का की, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। वे वो वृषभ राशि में गया है, और का और की ये मृगशिरा नक्षत्र के हैं, लेकिन इसकी राशि जो बनती है वो मिथुन राशि है। अच्छा, मृगशिरा नक्षत्र जो है वो आकाश मंडल में वो 5वां नक्षत्र है। यह नक्षत्र वृष और मिथुन दोनों राशियों को जोड़ने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मृग अर्थात होता है क्या, हिरण, और शिरा मतलब होता है सिर। यानी कि मृग का लक्षण कैसा होता है, चपल होता है, चंचल होता है, फास्ट होता है। वही लक्षण आप में भी देखने को मिलेंगे। आप पूरी मेहनत करते हैं, जिसमें भी जुट जाते हैं तो वो बिल्कुल तल्लीनता से उसमें जुट जाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। काम जब तक पूरा नहीं हो जाता है, तब तक आप शांति से बैठते नहीं हैं। और आपके नक्षत्र का स्वामी कौन है? सोम है, यानी कि चंद्रमा। और मंगल आपके नक्षत्र के स्वामी है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं। इस नक्षत्र का मंगल और बुध का प्रभाव ज्यादा है। क्योंकि बुध का प्रभाव क्यों है? क्योंकि आपका राशि का स्वामी बुध है, नक्षत्र का स्वामी मंगल है। इसलिए आपका बुध और मंगल का और चंद्रमा का भी देवता चंद्रमा है, इस सोम देवता है। इसलिए 3 ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से लग्न कुंडली में मंगल और बुध की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, तो निश्चित रूप से आप मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। बहुत जल्दी अस्थिर होंगे, असंतुष्ट होंगे, बात बात में डरेंगे, शंकालु होंगे। अगर ऐसा लक्षण आप में है तो समझ लेना कि आपके लग्न कुंडली में ये जो 3 ग्रह हैं वो अच्छे नहीं हैं। अगर ये लक्षण आप में है तो स्वाभाविक है आप 33 साल की उम्र तक सफल भी नहीं हुए होंगे, सेटल भी नहीं हुए होंगे। अगर आप 33 साल की उम्र तक सेटल नहीं है, तब भी समझ लीजिए कि आपका मृगशिरा नक्षत्र में है और ये 3 ग्रह कमजोर है, ये समझ लीजिए। भाग्योदय कब से होगा? 33 साल के बाद होगा आपका भाग्योदय। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये तो एक मृगशिरा नक्षत्र की विस्तार से चर्चा हुई। अब ये जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 3 महीने ये कैसे रहने वाले हैं, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 29 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बुध का गोचर है। बुध का गोचर को मैं क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी कौन है? बुध है। और बुध का जो गोचर है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 7 अक्टूबर तक है, जो कि मित्र तारा है। अब मित्र तारा कैसे? क्योंकि आपके नक्षत्र से बुध का जो नक्षत्र है, जो गोचर करने वाला नक्षत्र है, वो 8वां नक्षत्र है, तो मित्र तारा है। अर्थात 7 अक्टूबर तक का जो समय है आपके लिए अत्यंत शुभ। कोई भी काम करना हो आप बेझिझक कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर तक का जो समय है वो अतिमित्र, यानी कि और भी ज्यादा अच्छा समय दिखाई दे रहा है। उसके बाद जाकर के चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे बुध राशि के स्वामी, आपके राशि के स्वामी। तो 22 अक्टूबर से लेकर, ये 15 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक जन्म नक्षत्र है। यानी कि कोई भी काम शुरू करना हो तो सोच समझ के कीजिएगा। कोई भी, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे लव लाइफ में से जुड़े हुए हो, प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं, या मांगलिक कोई कार्य करना चाहते हैं, या फिर कोई नौकरी या इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, तो वो ऐसी स्थिति है तो ज्यादा प्रिपेयर होकर के जाइए, वो ज्यादा बेहतर समय है। क्योंकि मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, जो ऐसे उपाय होंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, जिंदगी बदल सकते हैं आपके ये 3 महीनों में। ध्यान रखना, ऐसा उपाय मत, अद्भुत उपाय है। आप पूरा ध्यान से सुनना, एक एक तारीख को देखते जाना। जिन जिन तारीख में मैं अच्छा बोलूंगा उन तारीख को दिन आप अच्छा काम करना, शुभ काम करना। जिन दिन बोलूंगा कि अच्छा समय नहीं है, वो उपाय बताऊंगा, उन उपायों को फॉलो करना, उन कुछ सावधानियां बताऊंगा, उन सावधानियों को ध्यान रखना। अच्छा, 22 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक
मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए कैसा समय रहने वाला है? संपत तारा है। संपत तारा है अर्थात बहुत अच्छा, धन धान्य से परिपूर्ण होता है, अच्छा होता है, शानदार होता है। लेकिन 31 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर के बीच का जो समय है वो मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए शुभ नहीं है। ध्यान रखना है। मैं उपाय बताऊंगा तो उपाय करना है, लास्ट में बताने वाला हूं उपाय। विपत तारा है, ध्यान रखना, हल्के में मत लेना। आप ये मत सोचना कि नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से है तो क्या इसको, नक्षत्र ज्योतिष में जितना डीप जाकर के कैलकुलेशन हो सकता है ना, उतना वैदिक ज्योतिष में नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए पूरे ध्यान से सुनना। विपत तारा है जो कि आपदा और दुर्घटना का संकेत देता है। कहीं यात्रा करनी हो, कोई व्यवसाय करना हो, कहीं कोई झगड़ा इत्यादि चल रहा हो कोई, तो संभलना, ध्यान रखना। अच्छा, 8 नवंबर से लेकर के फिर 17 नवंबर के बीच का जो समय है, अनुराधा नक्षत्र में ये बुध महाराज रहने वाले हैं, आपके राशि के स्वामी रहने वाले। 6 तारा है जो कि अत्यंत कल्याणप्रद है, यानी कुछ भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 17 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक जो है, बहुत देखिए ना, बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है बुध का, आपके राशि के स्वामी का। इसलिए आपके जीवन में भी बहुत जल्दी फास्ट होंगे। स्वास्थ्य को लेकर के हो, गृह सुख को लेकर के हो, वाहन सुख को लेकर के हो, प्रेम संबंधों को लेकर के हो, या फिर शिक्षा को लेकर के हो, या फिर विवाह हो, दाम्पत्य जीवन हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, इन हर एक चीज में ना आप देखेंगे, आप इन 2-3 महीनों में ना बहुत जल्दी फास्ट जो है ना वो सक्रिय होने वाले हैं। आप बहुत जल्दी सक्रिय होंगे, तो ये स्थिति बनती है। तो अच्छा, 27 नवंबर से लेकर के 9 दिसंबर के बीच का जो समय है वो साधक तारा का है। मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए बहुत शानदार उपलब्धियों से भरा अच्छा समय रहने वाला है। उसके बाद पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में बुध महाराज गोचर करेंगे, तो फिर 16 दिसंबर तक का समय, कब से? 9 दिसंबर से लेकर के वध तारा है। वध तारा के अंतर्गत भी आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा समय नहीं रहता है। वो समय खतरनाक होता है, अच्छा नहीं होता है, ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपके राशि के स्वामी बुध हैं वो मूल नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। कब से कब तक करेंगे? 16 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक, महीने के लास्ट तक ये कैसे रहेंगे? साधक तारा, यानी कि बहुत अच्छा, बहुत शानदार, कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। साधक मतलब सफलता, साधन को पूर्ति होना, ये स्थिति बनती है। तो ये स्थिति है, तो मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए अमूमन जो समय है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। अच्छा, कहीं सावधानियां हैं तो मैं अभी बताऊंगा उपाय, तो उनको फॉलो करना है आपको। अच्छा, आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए देखो, कु घ ङ छ, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र की विशेषता यह है कि आर्द्रा का नक्षत्र, आर्द्रा बोलते हैं ना, आर्द्रता है। आप मौसम विज्ञान, मौसम विभाग से भी आप सुनते रहेंगे, आज की आर्द्रता इतनी है, वो आर्द्रता आर्द्रा से ही आया है। तो आर्द्रा मतलब होता है नमी। आकाश मंडल में ये 6वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का जो स्वामी होते हैं वो राहु है, और मिथुन राशि के अंतर्गत आने के कारण इस पर बुध का भी प्रभाव रहता है आर्द्रा नक्षत्र पर, यानी कि राहु और बुध का प्रभाव रहेगा। ठीक है, आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति ग्रह राहु है। इस नक्षत्र के चारों चरण मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये चारों चरण आप देख रहे हैं, ये चारों चरण मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण इस नक्षत्र पर मिथुन राशि और मिथुन राशि के स्वामी बुध का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके बाद जाकर के भगवान शिव के जो उग्र और विनाशकारी पहलुओं को अवतार माना जाता है, किसको? रुद्र को। और रुद्र जो है इनके से जुड़ा हुआ, आर्द्रा नक्षत्र भगवान रुद्र से जुड़ा हुआ है, जिन्हें भगवान शिव के रूप एक कहा जाता है। इसलिए इन व्यक्तियों को जब तक ये शांत हैं तब तक बहुत शांत हैं, जिस बार इनको गुस्सा आया वो गुस्सा बहुत भयानक होता है। अच्छा, ये तो इनका थोड़ा सा एक विश्लेषण हुआ। अब बात ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं इस विषय पर करेंगे। अच्छा, 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक का समय वध तारा का है, जो कि शुभ नहीं है, खतरा है। कोई भी काम करना हो सोच समझ के करना है, किसी भी में हो, स्वास्थ्य को हो। अगर वध तारा है और उसमें से भी स्वास्थ्य आपका खराब है तो विशेष ध्यान रखना है। वध तारा में जो होता है विशेष ख्याल रखना। अगर सीरियस बीमार हैं तो विशेष आपको मैं बोलूंगा डॉक्टर के देख रेख में रहिए, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अच्छा, 7 अक्टूबर से लेकर के फिर
15 अक्टूबर तक का जो समय है वो मित्र तारा का है। मित्र तारा अर्थात अच्छा तारा माना जाता है, शानदार, बहुत अच्छा, जो भी काम करेंगे उसमें अच्छी सफलता आपको मिलेगी 7 अक्टूबर तक, ध्यान रखना है। उसके बाद 15 अक्टूबर तक का समय आपका अच्छा है। अच्छा, 15 अक्टूबर से लेकर के फिर 22 अक्टूबर तक अतिमित्र तारा यानी कि और भी ज्यादा शुभ, यानी कि पूरे जितने भी नवतारा है ना, नवतारा में जो सबसे अच्छा शुभ तारा होता है वो मित्र तारा होता है, जो कि बहुत अच्छा, बहुत शुभ माना गया है। लेकिन 22 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का जो समय है वो जन्म तारा है, यानी कि कोई भी नया शुभारंभ करना हो, कोई भी कार्य करना हो तो सावधानी आपको बरतनी होगी, इस बात को ध्यान रखना होगा। 31 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर के बीच का जो समय है वो संपत तारा का है, यानी कि बहुत शुभ है, नाम से ही स्पष्ट है, संपत यानी कि अच्छा होने वाला है, शुभ होने वाला है, धन धान्य समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि होने वाली है, समृद्धि वैभव घर में आने वाला है, बिजनेसमैन है तो खासकर। 3 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच का जो समय है वो विपत तारा है, जो कि आपदा दुर्घटना का योग बनाता है। विपत नाम से ही स्पष्ट है, बहुत अच्छा नहीं है। इसके बाद जाकर के 17 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर के बीच का जो समय है वो क्षेम तारा का है, यानी कि बहुत अच्छा है, आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए कल्याणप्रद है। 17 नवंबर से लेकर के उसके बाद जाकर के जो है 27 नवंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक का बीच का जो समय है वो जो समय है वो प्रत्येरी तारा का है, जो कि बहुत शुभ नहीं होता है, ध्यान रखना है उस समय विशेषकर। अच्छा, उसके बाद जाकर 9 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर का टाइम भी अच्छा नहीं है, ध्यान रखना है, माफ कीजिएगा, 16 दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है, शुभ है, अच्छा है, साधक तारा है, जो शुभ तारा है। उसके हाँ, लेकिन उसके बाद का जो समय 16 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक का जो समय है वो प्रत्येरी तारा है, जो कि शुभ नहीं है। करना क्या है ये मैं अब लास्ट में बताऊंगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किसकी, मृगशिरा नक्षत्र की। तो मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए मृगशिरा नहीं, पुनर्वसु नक्षत्र की बात कर लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में पुनर्वसु शब्द पुनः वसु से बना है, इसका अर्थ है पुनः धन मान और यश समृद्धि की प्राप्ति। इस नक्षत्र में जन्मे लोग आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। भगवान राम का जन्म भी इसी पुनर्वसु नक्षत्र में ही हुआ था। 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है वो 7वां नक्षत्र है, और 7वां जो नक्षत्र होता है, 7वां नक्षत्र यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी है वो गुरु है, बृहस्पति। इसके नक्षत्र के स्वामी कौन है, बृहस्पति है, ध्यान रखिएगा। पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम 3 चरण मिथुन राशि में आते हैं, जो आपको दिख रहे हैं, के, को और हा, ये 3 चरण मिथुन राशि में आते हैं। जो चौथा चरण है वो कर्क राशि में आता है, जिसके कारण इस नक्षत्र पर मिथुन राशि तथा इसके स्वामी ग्रह बुध और कर्क राशि तथा उसके स्वामी ग्रह चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। इनके जन्म लग्न कुंडली में गुरु और बुध मजबूत हो तो ये संसार जीत सकते हैं, इतना बढ़िया शानदार टाइम रहता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि के को ह यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच का महीना कैसा रहने वाला है। तो 7 अक्टूबर तक का जो समय है वो साधक तारा का समय है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन 7 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच का जो समय है वो वध तारा के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। किसके लिए, पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए। उसके बाद जाकर के 15 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर के बीच का जो समय है मित्र तारा है, यानी कि शुभ फल देने वाला है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया फल देने वाला है। लेकिन 22 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का जो समय और भी अच्छा है, यानी कि शानदार है, जो चाहेंगे वो पाएंगे, जो मनोरथ है वो मनोरथ आपकी पूरी होगी। उसके बाद जाकर के 31 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर के बीच का जो समय है वो जन्म तारा है, यानी कि सामान्य है। बहुत अधिक एफर्ट मत कीजिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना हो या फिर अनावश्यक रूप से जो इन्वेस्ट आंखें मूंद करके कोई भी इन्वेस्ट मत कीजिए उस दौरान। 8 अक्टूबर से 8 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच का समय संपत तारा है, यानी कि शुभ है, अच्छा है, बहुत शानदार है, कोई भी काम आप करना चाहें वो कर सकते हैं, उस दौरान आपको लाभ ही होगा। लेकिन 17 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर के बीच का जो समय है वो शुभ नहीं है, विपत तारा का समय है, दुर्घटना आपदा का योग बनता है, हर एक काम आपको सोच समझ करके करना होगा। लेकिन आपको 27 नवंबर से लेकर के फिर 9 दिसंबर तक का जो समय है क्षेम तारा कल्याणप्रद है, अच्छा है, 9 दिसंबर तक का समय बहुत शानदार है। वहीं पर 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का जो समय है वो प्रत्येरी तारा का है, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है, पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए ध्यान रखना होगा। लेकिन 16 दिसंबर से लेकर के दिसंबर के अंत तक 28 दिसंबर तक का जो समय है वो क्षेम तारा यानी कि साल का अंत कल्याणप्रद और अच्छा रहने वाला है, तो निश्चिंत हो जाइए इस बात को लेकर के। अच्छा, जहां जहां मैंने बोला कि शुभ नहीं है उसके लिए करना क्या है, देखिए आपके राशि के स्वामी बुध हैं और ऐसे में
वो क्या करना है कि अथर्व गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। अगर आप नवरात्र आ रहे हैं कब से, 15 अक्टूबर से, 15 अक्टूबर से 9 दिन में नवरात्रों में आपने गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर लिया 108 बार, तो जितना जो चाहेंगे वो पाएंगे, निश्चिंत हो जाइए आप। एक दूसरा, आप संभव हो सके तो नवरात्रों में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का आप जप कर लीजिए 108 बार प्रतिदिन, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। जो भी अशुभ टाइम है वो भी शुभ टाइम में बदल जाएगा, ये आपको मैं भरोसा देता हूं। बहुत ही हजारों लोगों ने बदला है अपना जीवन को इसका जाप करके, आपका भी जीवन बदलेगा। इसके साथ साथ में करना क्या है, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्ची का पाठ हो गया। उसके बाद जाकर के नवरात्रों में आपको संभव हो सके तो पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, अन्यथा आप संस्कृत में कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हिंदी में ही कर लीजिए, पाठ पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। एक तीसरा पॉइंट। चौथा, आपको पूरे उसमें आपको भाग्य को मजबूत कर लीजिए, भाग्य को एक्टिवेट कर लीजिए। भाग्य एक्टिवेट होगा तो सब चीज हासिल कर सकेंगे। तो करना क्या है, इन 3 महीनों में हर शनिवार के दिन तेल से अभिषेक कीजिए शनि महाराज का, इससे भी आपका बहुत अच्छा कल्याण होगा, बहुत लाभ होने वाला है आपको। ठीक है, इस वीडियो को बहुत लंबा हो जाएगा, विस्तार में जाऊंगा क्योंकि ये तो अथाह सागर है नक्षत्र ज्योतिष। डिटेल में बात फिर कभी करेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई कंसल्टेशन लेना हो तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर आप बात कर सकते हैं, कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।